हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर आर्निक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्निक द वे ऑफ सोल्यूशन में। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हायर परचेज सिस्टम के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है, इसमें कैसे बाइंग एंड सेलिंग होती है। हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से सेलिंग एंड परचेजिंग की जाती है। अब ये सेलिंग और परचेजिंग किस तरीके से की जाती है, हम उसके बारे में समझते हैं। जब हम किसी शॉप पे जाते हैं और किसी प्रोडक्ट को हम परचेज़ करते हैं और उसके बदले में हम दुकानदार को पैसा दे देते हैं, तो ये एक मेरा नॉर्मल परचेज़ एंड सेल का एक्टिविटी है। बट हायर परचेज सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, कुछ बड़े प्रोडक्ट्स जिसका पैसा हम एक साथ नहीं देते हैं या एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में जो सेलर होता है वो हमें एक सुविधा दे देता है। वो कहता है कि अगर आप इतना बड़ा अमाउंट एक साथ नहीं पे कर पा रहे हैं तो उसका कुछ परसेंट हमको आप अभी दे दीजिए, बाकी आप हमें किश्तों में अदा करते रहिएगा। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं हायर परचेज सिस्टम। अगर आप कोई भी व्हीकल 4 व्हीलर या 2 व्हीलर परचेज़ करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं पूरा पेमेंट नहीं दे पाऊँगा, मैं अभी थोड़ा पेमेंट आपको आज दे रहा हूँ गाड़ी निकलवाते समय, जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं, और बाकी का पेमेंट मैं किश्तों में हर महीने या 3 महीने 4 महीने में देता रहूँगा। तो ऐसे कंडीशंस में जब वो आपको प्रोडक्ट देता है तो उसे हम हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। अब कई लोग ये पूछेंगे कि हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो ये हायर परचेज़ कैसे हुआ। तो देखिए, इंस्टॉलमेंट हायर परचेज़ में कुछ डिफरेंस है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। बट बेसिकली अभी हम हायर परचेज़ को ही ध्यान में रख के इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हायर परचेज़ की कंडीशंस में होता क्या है, आपने कुछ पेमेंट दिया उसको, दुकानदार ने आपको प्रोडक्ट को दे दिया। अब आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उसे हर महीने या फिर एग्रीमेंट में जो समय तय हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करते रहिए। और अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर आप डिफ़ॉल्टर साबित हो जाते हैं तो वो दुकानदार, वो सेलर आपके घर आएगा, अपना प्रोडक्ट उठाएगा और लेकर चला जाएगा। क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट ऐसे सिस्टम यानी हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंगली सेल किया जाता है तो मालिक यानी ओनर सेलर ही होता है। जब तक आप अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट को नहीं पे कर देंगे तब तक ओनर सेलर ही रहेगा, और जैसे ही आपने अपनी लास्ट किस्त, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, ऐसे स्टेज पे आप मालिक बन जाएंगे। पहले मालिक था सेलर और जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट आ गई अब मालिक हो गए आप, यानी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। हायर परचेज सिस्टम में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ओनरशिप का। यानी कि जब भी किसी ऐसे सिस्टम के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट या कमोडिटी को सेल किया जाता है जिसमें बायर कुछ राशि को स्टॉक या कमोडिटी को परचेज़ करते वक्त दे देता है और बाकी बची हुई राशि को एग्रीमेंट में तय समय के अनुसार देता है, और इसका मालिकाना हक विक्रेता यानी सेलर या फिर हायर वेंडर के पास ही होता है, तो हम ये कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंगली बाई किया गया है या फिर सेल किया गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्क्रीन पे आपको जो चीज़ दिख रही है, जो आप उसे पढ़िए। अगर उसमें कोई इश्यूज़ होते हैं तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव ऑन करते हैं कि ऐसे कौन से टर्म्स हैं हायर परचेज एग्रीमेंट में जो यूज़ होते हैं। पहला टर्म्स हायर परचेज़र। फर्स्ट थिंग आप ये जान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट को अगर सेल या बाय किया जाता है हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंगली, तो जो सेलर होता है तो उसे हम कहते हैं हायर सेलर या फिर हायर वेंडर, और जो माल को या प्रोडक्ट को जो परचेज़ करता है उसे हम कहते हैं हायर परचेज़र। तो हायर परचेज़र कौन है? जो प्रोडक्ट को बाई कर रहा है या फिर परचेज़ कर रहा है।
हायर वेंडर कौन है? हायर वेंडर वो है जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या बेच रहा है। कैश प्राइस क्या होती है? कैश प्राइस वो अमाउंट होती है जो प्रोडक्ट का दाम होता है, यानी इट इज़ द अमाउंट टू बी पेड फॉर आउटराइट परचेज इन द कैश। कहने का ये मतलब है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट में बाय कर रहे हैं तो आप उसे उसकी कैश प्राइस को देंगे प्लस इंटरेस्ट भी देंगे। लेकिन आपने कहा कि मैं इंटरेस्ट नहीं देना चाहता हूँ, ऐसे कंडीशन में आपको एक ही टाइम में पूरे का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा दुकानदार को, तो वो पेमेंट कैश प्राइस कहलाती है, प्रोडक्ट की कैश प्राइस। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट की जो कैश प्राइस होती है और हायर परचेज प्राइस होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। हायर परचेज प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगी और कैश प्राइस हमेशा कम रहेगी हायर परचेज के कंपेयर में। फोर्थ पॉइंट है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या होता है? डाउन पेमेंट वो अमाउंट होता है जब हम प्रोडक्ट को बाय करने जाते हैं और बाय करने के दौरान हमें कुछ पेमेंट, कुछ परसेंटेज देने पड़ते हैं उसी टाइम, सेम टाइम पे, एट द टाइम ऑफ बाइंग। हम अगर जो पेमेंट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट। नेक्स्ट है हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस बेसिकली कौन सा प्राइस है? हायर परचेज प्राइस मेरा वो प्राइस होता है जिसमें कैश प्राइस तो रहता ही रहता है ऐड, और उसमें साथ ही साथ हम अपना इंटरेस्ट भी जोड़ देते हैं। और जैसे हमने अपना इंटरेस्ट जोड़ दिया कैश प्राइस में, तो वो मेरा बन गया हायर परचेज प्राइस। ठीक, ये बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर परचेज सिस्टम। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं हायर परचेज सिस्टम? कैसे हम पहचानेंगे कि ये हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंगली सेल या फिर बाय किया गया है? फर्स्ट थिंग कि गुड्स आर डिलीवर्ड, यानी गुड्स दिए जाएंगे। कभी भी सर्विसेज ऐसे यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। हमेशा प्रोडक्ट रहेगा, कमोडिटी रहेगा, गुड्स रहेंगे जो कि एक सेलर एक बायर को देगा। सेकेंड है बायर्स एग्री टू पे हायर परचेज प्राइस। कहने का ये मतलब है हायर परचेज सिस्टम के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट को का लेन देन हो रहा है तो बायर यानी खरीदार जो होता है वो एग्री करता है हायर परचेज प्राइस देने के लिए। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया हायर परचेज प्राइस क्या होती है। हायर परचेज प्राइस में कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट होता है, यानी बायर तैयार है कैश के साथ साथ उसका ब्याज भी देने के लिए। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट पेड आर ट्रीटेड एज हायर चार्जेस, यानी कि जब हम कोई प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए लेते हैं और उसके बदले में थोड़ा सा पैसा स्टार्टिंग में उसको दे देते हैं, बाकी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो तय हुआ है समय, उस समय में हम देते हैं। ऐसे सिचुएशंस में ऐसे पेमेंट को हम हायर परचेज चार्जेस या हायर चार्जेस कहते हैं। यानी कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया और उस प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बदले हम एक इंस्टॉलमेंट इसको 2 महीने, 3 महीने या फिर हर महीने देंगे, तो उस अमाउंट को हम कहेंगे हायर चार्जेस या फिर रेंटल भी कह सकते हैं कि यानी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम रेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट है आफ्टर द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द बायर, यानी कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट हम पे कर देंगे, यानी बायर जब अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट को दे देगा तब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है सेलर से बायर के पास। यानी कि अब सेलर को कोई भी पैसा नहीं चाहिए। अब वो क्या करेगा, ओनरशिप आपको दे देगा एनओसी काट के कि अब सेलर को कोई भी पैसे बायर से नहीं वसूलने हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसके अलावा एक और चीज़ें हैं कि इंश्योरेंस, अगर हम किसी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं तो हम उसे हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंगली सेल भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम इंश्योरेंस उसका कर सकते हैं तो ही वो कंसीडर की जाएंगी हायर परचेज सिस्टम के अंदर। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर कोई इश्यूज़ होते हैं तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।